साथ मेनका चौधरी। मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए। आज से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। आज से लेकर 30 जून तक यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर महाअभियान चलेगा। इस महाअभियान को पूरा करने के लिए बीजेपी ने 21 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें 7 केंद्रीय मंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हर लोकसभा क्लस्टर में 3 सदस्यों की तैनाती की है। इसमें केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के सरकार में मंत्री और पूर्व सीएम या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को शामिल किया गया है। दूसरे ग्रुप में राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी और दूसरे प्रदेशों के सांसद, विधायक को रखा गया है और तीसरे ग्रुप में पूर्व जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी को जगह दी गई है। इस टीम के जरिए बीजेपी यूपी की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संपर्क और संवाद अभियान लगातार चलते रहते हैं। ये जो टिफिन बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जिलाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, ऐसे सभी पूर्व पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। साथ में सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए एक साथ बैठ के भोजन करना है एवं पार्टी के आगे के जो कार्यक्रम है उन पर चर्चा करना है। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक, यानी कि आज से 30 जून तक महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस महासंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी टिफिन बैठकें आयोजित करेगी, विकास तीर्थ दर्शन कार्यक्रम करेगी, व्यापारी सम्मेलन करेगी, जनसभाएं हर विधानसभा स्तर पर उत्तर प्रदेश में कराएगी। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से 2024 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है और महासंपर्क अभियान आज से शुरू हो गया है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इससे पहले आज लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, दोनों उप मुख्यमंत्री और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, संघ को प्रतिबंध करने का काम किया और इमरजेंसी में एक दमन चक्र की शुरुआत की थी। कांग्रेस की नीतियां बहुसंख्यक का अपमान करने वाली हैं, लज्जित करने वाली रही हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है, यानी कि युवा जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ सरकार और जमाना चलता है। कि जवाहरलाल जी की तुष्टीकरण की नीति और देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति भेदभाव, जिस प्रकार की परिस्थितियां आजादी से पहले थी, वो परिस्थितियां एकदम मुंह वहां हमारे सामने खड़ी। हमारे दूसरे सरसंघचालक गुरुजी ने विचार किया कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, राष्ट्रवादी ताकतों को लज्जित करने का, अपमानित करने का, कुचलने का प्रयास हुआ। जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले युवा मोर्चा का नेतृत्व करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों को, चाहे वह प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश का संगठन, चाहे देश का संगठन, हर जगह आप युवा मोर्चा की मौजूदगी देखो। काशी विश्व का सबसे पुराना शहर, ज्ञान की नगरी और सांस्कृतिक धरोहर जो अपने आप में पूरे इतिहास को समेटे है। काशी का सियासत से भी गहरा नाता है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भी काशी नगरी से ही आशीर्वाद मिला है। लगातार 2 बार काशी की जनता ने उन्हें संसद भेजा है। बीजेपी की सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया। इन 9 सालों में बनारस शहर कितना बदला, विकास कार्यों ने कितनी तेजी पकड़ी, हम लाए हैं खास पेशकश मोदी की काशी बनारस के 9 साल।
विदेशी प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, कम इज्जत है। दूसरा कहता बास है हमारे, कम है। शिक्षा का भी क्षेत्र बहुत अच्छा है, लड़कियां आगे चल रही हैं, महिलाएं आगे चल रही हैं, और क्या चाहिए, सब बहुत अच्छा है। काशी के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। काशी यानी वाराणसी को ही भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा नदी के तट पर विद्यमान है। अस्सी और वरुणा नदी के मिलने से वाराणसी शहर का निर्माण हुआ है। यहाँ तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। कण कण में सनातन परंपरा जुड़ी हुई है। इस शहर का अपना सांस्कृतिक महत्व है। संगीत और कला का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। दूसरे शहरों के शोर शराबों से अलग ही शहर की पहचान है। सुकून की तलाश में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु और सैलानी पहुँचते हैं। गंगा नदी के घाटों की शांति एक अलग ही सुख देती है। सनातन परंपरा से जुड़े होने के कारण काशी नगरी का सियासत से भी गहरा नाता रहा है। उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं और पिछले 9 सालों से खुद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और काशी ने ही उनको ये सौभाग्य दिया है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले 12 साल से गुजरात की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल चुके थे, लेकिन काशी ही वो नगरी है जहां से वो देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। 2014 में पीएम मोदी सोमनाथ की धरती से काशी विश्वनाथ की धरती पर गुजरात के विकास मॉडल पर सवार होकर आए थे। उन्हें साल 2014 में ही वाराणसी से बेशुमार प्यार मिला और काशी की जनता ने मोदी को निराश नहीं किया और उन्हें देश की संसद की दहलीज तक पहुंचाकर ही दम लिया। काशी की जनता ने अब की बार मोदी सरकार के नारे को चरितार्थ करते हुए उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। काशी का मैं सदा के लिए ऋणी हो गया हूं। अभी जिस तरह से मुझे काशी ने स्नेह दिया, दुलार दिया, मैं अभिभूत हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी का हिस्सा बन पाया। 2014 में भी बीजेपी का विजय रथ यहां से नहीं रुका। ये सीट भाजपा परंपरागत रूप से जीतती आई थी। 2014 से पहले भी 6 बार के चुनाव में 5 बार वाराणसी से भाजपा के सांसद बना। उसके बाद साल 2019 आया। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी की सीट से नामांकन भर चुके थे। इस बार भी काशी की जनता मोदी पर मेहरबान रही और लगातार दूसरी बार उन्हें संसद भेजा। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो करिएगा, जो कहते हैं ना कि भगवान, और वो मैं उनको इंसान के रूप में भी फिर भी भगवान के रूप में मानती हूँ। हमारे देश की मतलब बढ़ोतरी के लिए, या यूँ कहिए कि शांति भी है, काफी बहुत अच्छा है। इसी शहर से उनका राजनीतिक कद इतना बढ़ा कि आज मोदी दुनिया के शीर्ष नेताओं में शुमार है और दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसे स्वीकार करते हैं। विदेशों में क्या हमारी स्थिति इतनी है, कितने हमारी इज्जत बढ़ रही है हर जगह कि विदेशी प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, कम इज्जत है। दूसरा कहता बास है हमारे, कम है। हम तो 82 ईयर्स एज के हैं। हमने बहुत से सरकारें सब कुछ देखा, लेकिन ऐसा हमने अच्छा नहीं देखा कभी। पीएम बनने से पहले मोदी बनारस आए थे, जहां उन्होंने शहर के प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए कहा कि उन्हें यहां मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम का काशी नगरी से, काशी का पीएम से अटूट रिश्ता है।
पीएम बनने की 9 सालों में मोदी न जाने कितनी बार वाराणसी पहुंचे और बनारस को अरबों की योजनाओं की सौगात दी। कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। काशी की तस्वीर बीते 9 सालों में पूरी तरह बदल गई है। बनारस आज विकास के मॉडल के रूप में दुनिया में पहचाना जाने लगा। काशी में सैलानियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मेन चीज होता है सड़क। किसी देश और समाज के विकास के लिए सड़क का होना, ओवर ब्रिज का बनना, शौचालय बनना, ये बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी सरकार ने। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि जो 9 साल में विकास कार्य हुए, वाराणसी बदली है, वाराणसी की सूरत बदली, बहुत कायाकल्प क्या बदला है, कितना क्या बदला है? देखिए, सड़क का निर्माण, बिल्डिंग बनी है और सामाजिक एयरपोर्ट का भी बना है, मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ धाम का सौंदर्यीकरण हो या स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर जैसे कई काम हुए, जिससे वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए सुविधा बढ़ती हुई दिखती है। क्या नहीं हुआ है ये बताइए, क्या नहीं हुआ? हर चीज हुआ है। लाइट हम लोग के यहाँ इतनी अच्छी आ रही है, शहर इतना सुंदर हम लोग का सज गया है। महिलाएं देखिए एक से एक चीज पहन के निकल रही हैं, कोई डर नहीं है मोदी जी के, योगी जी के। और क्या चाहिए? शिक्षा का भी क्षेत्र बहुत अच्छा है, लड़कियां आगे चल रही हैं, महिलाएं आगे चल रही हैं, और क्या चाहिए? सब बहुत अच्छा है। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी में अब तक 1,78 अरब से ज्यादा का विकास कार्य पूरा हो चुका है। पीएम बनते ही मोदी ने बनारस में विकास की नींव रखना शुरू कर दिया था, लेकिन विकास परियोजनाओं को रफ्तार साल 2017 से मिलनी शुरू हुई, जब से यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ पहुंची। इसके बाद डबल इंजन की सरकार ने विकास के कामों को तेज गति दी। काशी के लिए क्या, देश के लिए ऐसा सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री को मैं सांसद चुनते हूँ तो अलग बात है, लेकिन एक भी सांसद 10 ऐसे हो जाएं तो देश का काफी सोच बदल जाएगी। वाराणसी से सांसद होने के नाते पीएम मोदी ने काशी के नए स्वरूप को दुनिया में फिर से पहचान दिलाई। इन 9 सालों में काशी का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। घाटों से लेकर मंदिरों तक में ये परिवर्तन साफ झलकता है। काशी विश्वनाथ धाम आज पूरी दुनिया में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। काशी धाम को नया स्वरूप मिलने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की बाढ़ आ गई। दिसंबर 2022 तक मंदिर को 100 करोड़ की आमदनी हो चुकी है। मंदिर की संरचना 3 भागों में बनी है। पहला भाग विश्वनाथ, दूसरा स्वर्ण गुम्बद और तीसरे गुम्बद के शिखर पर भगवान विश्वनाथ का एक झंडा और एक त्रिशूल है। मंदिर के तीनों गुम्बद के ऊपर शुद्ध सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के 2 गुम्बदों को सिख महाराज रणजीत ने दान किया था, लेकिन तीसरे गुम्बद पर कोई परत नहीं है। बाद में यूपी सरकार के संस्कृति और धार्मिक मंत्रालय ने मंदिर के तीसरे गुम्बद पर सोने की परत चढ़ाई। काशी विश्वनाथ में संध्या आरती के लिए लाखों श्रद्धालु लालायित रहते हैं। खुद पीएम मोदी यहाँ की संध्या आरती में शामिल हो चुके हैं। ऐसा अद्भुत नजारा केवल काशी में ही दिख सकता है, जहाँ अंधेरा होने के बाद गंगा की शांत लहरों के बीच फिजा में घंटियों की गूंज सुनाई पड़ती है। साल 2021 में पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया। कॉरिडोर निर्माण का कार्य पूरा होने में लगभग 32 महीनों का वक्त लगा था। काशी विश्वनाथ धाम करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का बखान है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी की भी व्यवस्था की गई है। कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालु 50 फीट की सड़क से गंगा किनारे से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने मार्च 2019 में किया था। रोजगार फर्क है, ऐसा नहीं है कि केवल मीन्स दे दिए गए, लेकिन जहाँ देखिए रोडे 4 लेन 6 लेन बन रही है, पुलिया बन रही है, वहाँ गरीब मजदूरों को भी काम मिल रहा है। उस मेन रोडों पर लोगों ने ढाबा खोल लिया, पान खोल लिया। नरेंद्र मोदी के बारे में बीजेपी की कोशिश रही है कि काशी में हर तस्वीर धार्मिक माहौल के रंग से रंगी नजर आए।
और बनारस को पूरे देश के सामने धर्म और विकास के मॉडल के रूप में पेश किया जा सके। एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2014 से 2023 तक 9 सालों में डबल इंजन की सरकार में लगभग 1243 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कमियां तो हर शासन में रहती है, लेकिन बेहतर है, पिछले सरकारों से काफी बेहतर है। 9 साल में काशी का कायाकल्प हुआ बहुत ज्यादा। किस तरीके से आप देखते हैं? रोड से ले लीजिए, चारों तरफ रोड का जाल फैल गया, आपका रुद्राक्ष बना, वो बुनकरों का बना, स्टेडियम बन रहे हैं, दीनदासपुर में उधर बन रहे हैं, आपको भोलेनाथ का दरबार भी सजा है खूब बढ़िया से। हाँ, आपकी यहाँ क्रूज जा रही है बांग्लादेश तक काशी से। अभी विकास का तो यही संसाधन है। कई रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल गई है, तो वहीं काशी रेलवे स्टेशन की सूरत भी बदलने वाली है। स्टेशन जल्द ही काशी विश्वनाथ के भव्य धाम जैसा दमकेगा। काशी में गंगा सफाई अभियान की मुहिम अब और भी परवान चढ़ेगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में गंगा की सफाई का काम चल रहा है। वाराणसी में भी इस मुहिम का असर देखने को मिला है। एक सन्यासी यहाँ यूपी में, एक सन्यासी वहाँ है, उसका जीवन सन्यासी ऐसा तो है, क्या है उसके पास? सब है, कुछ भी नहीं है। जब माँ के नहीं रख सके, साथ में भाई नहीं रख सके, पति नहीं रख सका, समाज के डर से या किसी वजह से सन्यासी तो है। काशी नगरी में एक और परिवर्तन देखने को मिला जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग को ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म का माध्यम बनाया गया। गंगा विलास क्रूज ने काशी में डिब्रूगढ़ के बीच विकास की एक लकीर खींच दी है। ये क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यात्रा के दौरान 27 नदियां आएंगी। क्रूज बंगाल में भागीरथी, हुगली, विद्यावती, माल्टा, सुंदरवन रिवर सिस्टम, वहीं बांग्लादेश में मेघना, पन्ना, जामुन और फिर भारत में ब्रह्मपुत्र से असम में प्रवेश करेगा। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल की वजह से ये यात्रा बांग्लादेश को क्रॉस करेगी। हालांकि 51 दिन की यात्रा बहुत महंगी है। हर यात्री पर 50 से 55 लाख खर्च होने का अनुमान है। वाराणसी शहर में विकास का एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। कुछ समय बाद काशी शहर के दर्शन रोपवे से होंगे। पीएम मोदी बनारस में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना की आधारशिला रख चुके हैं। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली। काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। दो 2014 से देश के पावर सेंटर बीजेपी के पास है। यूपी ने लगातार 2 बार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। वहीं साल 2024 के लिए बीजेपी ने 80 सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने काशी को धार्मिक पहचान दिलाई है और विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया है। ऐसे में अगले साल पीएम मोदी तीसरी बार भी काशी की जनता का आशीर्वाद लेने की कामना रखते हैं।